मेरे प्रिय दोस्तों और पाठकों, आज हम जॉली अंकल के निवास स्थान पर उनकी 37वीं नवीनतम पुस्तक का विमोचन के लिए आए हैं, एकत्रित हुए हैं और मेरे साथ बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति और लेखक और जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं। और अगर ये यदि कोरोना काल नहीं होता तो इसका भव्य एक लोकार्पण या विमोचन होता, परंतु फिर भी कोरोना काल को देखते हुए आज उनके प्रेम और उनकी कलम को मान देखते हुए हम लोग इस पुस्तक का विमोचन करने आए हैं, जिसका नाम है लव यू जिंदगी। साथियों, वैसे तो जीवन एक नदी समान है, उस नदी में कहीं बहुत उफान है, तूफान है, कहीं लहरें हैं, हिचकोले हैं, लेकिन ज़िंदगी भी एक नाव के समान है। उस नाव की पतवार किस तरह से हमें चलानी है, यह इस पुस्तक में भली भांति दर्शाया गया है। इस पुस्तक का मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने इसको पढ़ा और पढ़ के मुझे तुरंत ही ऐसा लगा कि जैसे हमारी उम्र जो है बहुत कम हो गई हो, हमें जीवन से किस तरह से प्यार करना चाहिए। वैसे तो हमारे फिल्म जगत में कई ऐसी फिल्में हैं जो हमें जीवन जीना सिखाती हैं। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे प्रचारकों ने बहुत अच्छा हमें सीख दी है, परंतु जॉली अंकल जी का जो जीवन का निचोड़ है, उनकी जो अब तक की 36वीं पुस्तक है, उन सब का इसमें निचोड़ समाहित है। और मुझे उम्मीद है इसमें जो जो बिंदु उन्होंने रखे हैं वह अपने आप में एक बिंदु, अपने आप में एक विचित्र आकाशवाणी के समान है, जो हम जितना हम पढ़ेंगे समझेंगे, हमारे अंदर उतनी ही ऊर्जा और हमें खुशी महसूस होगी। मैं यह समझता हूँ कि हमें आजकल के दौर में, ख़ास तौर पे कोरोना के दौर पे, जहाँ कहीं टेंशन है, स्ट्रेस है, कहीं हम लोग कहीं आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं या यदि कुरीतियों की तरफ बढ़ रहे हैं, यदि हम इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ें और समझें तो हमारा जीवन बहुत ही सार्थक होगा और हम सबके लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। मैं आज इस पुस्तक का सभी के लिए सिफारिश करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि सभी नौजवान और सभी किसी भी उम्र के लोग बाग इसको पढ़ें और अपने जीवन जीने की कला सीखें। धन्यवाद। मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारो बार, जो बन फल पाके पोए गिरे, पोहड़ न लागे डार। जिस तरह से कहा जाता है कि ये मनुष्य की जोनी 84 लाख जोनियों के बाद मिलती है और इतना भ्रम कर, घूम घूम कर कोई एक व्यक्ति मनुष्य जीवन पर आता है, ठीक उसी तरह से जैसे फल कोई पेड़ से गिर जाए तो दोबारा पेड़ पर तो नहीं लग सकता। ये जीवन एक कुछ ऐसी ही भगवान ने कृति बनाई है जो दोबारा दोबारा नहीं होता, और दोबारा दोबारा कोई चीज़ ना होती हो तो उसमें समय भी लिमिटेड हो। जब से हम कलयुग में देख रहे हैं 100 साल की आयु कही जाती है, 100 के भी लोग बहुत कम मिलते हैं। शायद 60 में रिटायरमेंट की एज और भी कम कर दी है, 55 कर दी है, शायद उसमें भी जीवन और कम। कई जीवन में कितने साल हैं और सालों में कितना जीवन है, दोनों चीज़ों के बहुत अंतर है। ये बात अगर मैं पुस्तकों के संदर्भ में कहूँ तो बहुत सारी पुस्तकें, आप जाएं तो आप बुक फेयर में ना आप ऐसे समुद्र में आ जाते हो जैसे कि सब जगह भरा पड़ा है, और उसमें से कौन सा मोती आपके काम का है, किससे आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बदलाव, सुधार, अच्छापन आएगा। और वो अच्छापन आने के लिए कुछ लिमिटेड से ऑथर और उन ऑथर्स में से उनकी कुछ लिमिटेड रचनाएं इतना उत्कृष्ट, जैसे कहते हैं ना कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। एक गाना नीरज जी ने लिखा जो वो पूरी जिंदगी चबाते हुए बाकी की जिंदगी फ्री में उन्होंने काम किया। मेरे कहने का भाव, मैं किसी के नेगेटिव में नहीं बोल रहा, मैं ये कि किसी की उत्कृष्टतम कृति, किसी की कृति का और बेहतरीन तरीका लव यू जिंदगी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि किसी की जीवन के अच्छी चीज़ों में से भी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं। पहली बात तो ये कि आप कभी भी कहीं से भी जॉली अंकल की किताबें पढ़ो, कुछ पेज खोल लो, कहीं से कुछ खोल लो। मैंने अचानक खोला है, सही रास्ते पर चलने वाले दुनिया की किसी चीज़ से नहीं डरते। ऐसे हजार, आपको 1500 से ज़्यादा बिंदु मिलेंगे जो एक एक व्यक्ति की जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये आह्वान है अपने सारे यूथ से कि अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं,
अगर आप पुस्तकें नहीं भी पढ़ते तो मेरे कहने पर एक छोटा सा कार्य जरूर करें। आज से जिसको भी कोई बर्थडे गिफ्ट देना है, किसी के साथ भी कोई संपर्क है, किसी तरीके का कोई गिफ्ट देना है, घर जाना है, किसी को मिलना है, तो ये किताब, एक किताब ले जाए, दे के आए। आप उसके दिल में उस दिन तक रहोगे जिस दिन तक वो जीवित रहेगा, शायद उसकी अगली पीढ़ियों के दिल में भी, क्योंकि इस किताब में ऐसा ही कुछ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई धर्म की किताब उठाओ तो ही अच्छा कुछ मिलेगा। इसमें धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है, मगर बिना धर्म की कोई बात हो ऐसी कोई बात इसमें नहीं, यानी धर्म से भी उच्च शिक्षा इसमें दी गई है। अच्छी बात क्या है, छोटे 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 वाक्यांश एक जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी हैं। मॉर्निंग में नाश्ता करते वक्त किताब ये टेबल पे पड़ी है, 2 वाक्य भी पढ़ लिए उसने तो शायद उसके जीवन में पलटी आ जाए। और मुझे लगता है अगर बहुत सारी किताबों में कोई एक किताब चुननी हो और बहुत सारे पेजेस में, शायद इसके 170-180 पेज हैं, उनमें से भी एक पेज और एक लाइन चुननी हो तो ये किताब आपके लिए, मेरे को लगता है, एक ऐसा मौका आया है जो कोरोना में आपके पास समय भी है और लोगों के पास भी समय है। लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों में, टेंशन्स में हैं, कई तरह की टेंशन्स हैं, पारिवारिक टेंशन्स हैं, फाइनेंस आर्थिक टेंशन्स हैं, बदलाव की टेंशन्स हैं, तरक्की की टेंशन्स है, सेहत की टेंशन्स हैं। उन टेंशन्स का अगर टेंशन को बड़ा करके देखेंगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन टेंशन्स के आगे ये सॉल्यूशंस को बड़ा करके देखेंगे तो शायद बात बनने शुरू हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि बीज बड़े छोटे होते हैं मगर उनके जो असर होते हैं, उनके जो पौधे निकलते हैं, वृक्ष निकलते हैं बहुत बड़े। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप लोगों के जीवन में रहेंगे अगर ये गिफ्ट देना शुरू कर दें। और किसी दिन गिफ्ट देते देते अपने मन में भी ये विचार आएगा कि यार मैं वे खुद भी पढ़ूं, मैंने इतने जीवन बदली कर दिए, और शायद यही एक सही प्रथा बन के उभरे। थैंक यू, धन्यवाद।